शिक्षा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। इसी बीच खबर है कि मामले में शामिल मानी जा रही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के आवास से 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हो गई हैं और अब ईडी को इन गाड़ियों की भी तलाश है। रिपोर्ट्स की माने तो माना जा रहा है कि इन गाड़ियों में कैश हो सकता है। इसी बीच ईडी की गिरफ्त में अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोते हुए नजर आई हैं। साथ ही इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और पार्थ चटर्जी के साथ साथ अर्पिता मुखर्जी की इस घोटाले में क्या है भूमिका। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी देश भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। हालांकि ममता ने अब पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया है और पार्टी से बेदखल कर दिया है। दरअसल पार्थ चटर्जी को ईडी ने हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी ने अब तक 50 करोड़ रुपए और कई किलो सोना बरामद किया हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और दूसरी तरफ ईडी इस मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। ये घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी और ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंची थीं। याचिकाकर्ताओं का यह आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर का स्थान दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरियां दे दी गई थीं। याचिकाओं में यह दावा किया गया था कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार को नौकरी दी गई थी जिन्होंने टीईटी परीक्षा कभी पास ही नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। अब यहाँ ये समझते हैं कि अर्पिता इस घोटाले की जांच में कैसे शामिल हुई। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता की पहचान पूछी गई तो उन्होंने इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था और इसके बाद ही ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को ढूंढना शुरू कर दिया। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ रुपए कैश और 60 लाख की विदेशी करेंसी और 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। इसके बाद कई और फ्लैट्स पर छापेमारी हुई। यहाँ आपको बता दें कि अर्पिता पेशे से एक मॉडल हैं। वो बंगला और ओडिशा फिल्म में छोटे छोटे रोल करती आई हैं। इतना ही नहीं, अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा में ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। ईडी ने इस मामले में अब तक पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की है।